हम लोग सीटेट के लिए CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्न में कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। सृजनात्मकता की विशेषता कौन नहीं है? तो अपरिवर्तनशीलता सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर। अपरिवर्तनशीलता सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? कौन सा वाद जो है तो बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं खुद निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनावाद, ज्ञानवाद। तो अपना ज्ञान स्वयं निर्माण होता है हमारा रचनावाद से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। रचनावाद से बच्चों में अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण होता है। अगला सवाल है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति का हो, उसका उच्च सामाजिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। कौन होगा? एक इफेक्टिव टीचर के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचर? इसका आंसर हो जाएगा उसका उच्च सामाजिक स्तर हो, उसका जो सोशल स्टेटस हो वह क्या हो? उच्चा हो, हाई सोशल स्टेटस का हो टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, मंदबुद्धि। कौन सा जो डिसेबिलिटी है वो बाय बॉर्न होता है, पैदाइशी होता है? इसमें से जो डिसेबिलिटी है हमारा मंदबुद्धि। मंदबुद्धि का जो बालक है वो हमारा क्या है? बाय बॉर्न होता है, डिफॉल्ट पैदा होते ही वह मंदबुद्धि का हो जाता है। बाकी सब आगे जाकर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा? ये सभी बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है ना तो डांट डपट कर, ना तो दोषारोपण करके, ये अनुबंधन के द्वारा सुधारा जा सकता है। अनुबंधन के द्वारा सुधार सकते हैं बुरी आदतों को। मारने पीटने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग को टीचर मार मार के थक गए, हम लोग नहीं सुधर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन, मैस्लो, कोहलर, पाउलो। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है सो मैस्लो के द्वारा, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। अगला सवाल है, किसने सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया था? सामूहिक अचेतन का प्रत्यय जूंग, फ्रायड, एडलर, सलीवन। सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया था जूंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। जूंग ने सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया था। अगला सवाल है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पाउलो, थॉर्नडाइक, टोलमैन, स्किनर। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। स्किनर ने दिया था अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला सवाल है, मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। मापन के स्तरों में सबसे अच्छा है हमारा अनुपात। अनुपात सबसे अच्छा मापन के स्तरों में है। अगला सवाल है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जूंग, गिलफोर्ड। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे, इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन इसका सही उत्तर है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक। एक क्वेश्चन है, प्रत्ययों का बने रहना कैसी प्रक्रिया है? विषम, अनियमित, सामयिक, संचयी। प्रत्ययों का बने रहना कैसी प्रक्रिया है? प्रत्ययों का बने रहना संचयी प्रक्रिया है। संचयी इसका सही उत्तर है। प्रत्ययों का बने रहना संचयी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन से वैयक्तिक गुणों का योगफल है? निम्न में से कौन वैयक्तिक गुणों का योगफल? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युद्धता। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। कौन वैयक्तिक गुणों का योगफल है? तो वंशानुक्रम जो है सो वैयक्तिक गुणों का योगफल है। क्वेश्चन है, इनमें कौन भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। निम्न से कौन भूलने का कारण नहीं है? तो
शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं है। अगला सवाल है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है सांस्कृतिक बुद्धि। अगला सवाल है, सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति। सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृति। अगला सवाल है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर, वाटसन। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन ने। एरिक्सन ने किया था विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वेश्चन है, किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बंडूरा, जुंग, एडलर, फ्रायड। तो इदम, अहम तथा पराहम यह है सो फ्रायड की देन है, फ्रायड ने बताया था। क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, बहुलांग, मध्यांग, मध्यमान। तो कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप प्रसार नहीं है। अगला सवाल है, अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पाउलो, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, हल। अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। अगला सवाल है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड, थॉर्नडाइक। तो बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये बताया था हमको वुडवर्थ ने। ये था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।